नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ आसान है में। इनका अभाज्य गुणनखंड बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से बनाते हैं। हमारे पास 4 सवाल दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम पहले ए सवाल लेते हैं। हम पहले लेंगे ए ऑप्शन। सवाल क्या है, ए स्क्वेयर प्लस में 12xy प्लस 36y स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, गुना करना होता है। तो इन्हें गुना करते हैं तो कितना होगा, 36 ही आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक स्क्वायर यहीं उतार लेते हैं, 36 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 36 अपने पास है। ठीक है, तो अब आपको कोई दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनके गुना करने पर तो 36 आना चाहिए और जमा करने पर 12 आना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 6 × 6 और 6 × 6। ठीक है, अगर हम इन्हें गुना करते हैं तो 36 आता है, जमा करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जमा 6x जमा 6x। ठीक है, ये 36y स्क्वायर। हाँ, एक बात और देखिए, हमें साथ में यहाँ पर वाई स्क्वायर भी लाना है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, 36y 6y कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर दोबारा करते हैं एक्स स्क्वायर जमा 6xy जमा 6xy। ठीक है, ये y हमारा इस मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ये लेते हैं 6y गुना 6y। ठीक है, हमारा x वहीं रहेगा, अभी समझिएगा आगे, और जमा 36y स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालना है। कॉमन यानी कि जो दोनों में सेम है। तो पहले वाले में सेम, बारे हट यहाँ से, दोनों में सेम क्या है, x है। तो इसमें हम एक एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर x गुना x, यानी कि ये 2x हैं इस जगह पर। तो हम इसमें से एक x बाहर निकाल लेंगे, ये तो बचेगा यहाँ पर अपना 1x जमा 6y। क्योंकि यहाँ पर x से बाहर आ गया तो 6y हो गए, 6y। ठीक है, फिर जमा। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से हम देखिए, इसमें x है, इसमें x नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 2 बार y है, तो हम y निकाल सकते हैं साथ में 6। तो हम यहाँ पर 6y को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा हमारा। ये देखिए 6y बाहर आ गया तो बचेगा x केवल, सिंग x प्लस में 6y। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको नहीं पता कैसे निकला है तो अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तब क्या जाएगा, जैसे इससे गुना करेंगे x आएगा, करेंगे तो 6xy हो जाएगा। इसे इससे गुना करेंगे तो 6xy आ जाएगा, 6×6 = 36, y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में से हम पूरे में से निकालेंगे कि हमारा डबल, जैसे कि x+6y पूरे में है, तो इसे उठाकर बाहर रख लो, x+6y। ठीक है, अब पहले में से x बचा था और यहाँ भी प्लस y बचा, 6y। तो आपका ये हो चुका। तो अब देखिए, ये प्लस x+6y ये है, सेम है दोनों जगह, तो हम इसे लिख सकते हैं x+6y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा गुणनखंड यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जब आप इसे वापस ऊपर सॉल्व करोगे ना, तो आपका ये आ जाएगा घूमते हुए। ठीक है, इसे आप खोलोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, फिर आप इसे करोगे सॉल्व तो आपका ये बनेगा, ये इससे आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन हो चुका है। तो आइए हम अपन करते हैं बी में क्या हुआ, क्या हम करते हैं बी में क्या दिया हुआ है, लिख लो यहाँ पर 9x² प्लस 24x प्लस 16। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ थोड़ा हमारा रफ हो जाएगा। आप देखिए जब आप बार बार करेंगे ना, तो आपको ये रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिलहाल भी शुरुआत में आपको करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके, देख सकें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिया 9x²। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, ये 9 × 16 कितना होता है, होगा 144। ठीक है, अब आपको यहाँ 144 नहीं लिखना है, आपको 144 का आपको ऐसे दो खंड बनाने हैं अलग अलग, जिसका गुना करने पर तो 144 है। ठीक है, और ये बीच वाला जमा करने पर आना चाहिए 24। तो आपको अगर ऐसा नहीं पता पड़ता तो आप ऐसा करो, आप यहाँ पर इस तरह से आप इसके गुणनखंड बना सकते हो, जैसे कि हम बनाते हैं 2 7 2। ठीक है, 2 36 बारी में गया, 2 तो जाएगा 18 बारी में, फिर 2 तो जाएगा ये 9 बारी में, 3
3 बारी में, 3 1 बारी में, ठीक है। जब आप इस तरह से आप ये खंड बनाओगे इसके तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इस पे ध्यान ना दो, हटाओ इसे। ये आपके लिए जब आपको समझना तब आप यहाँ से फैक्टर बनाओगे। जैसे कि जब आप इसके अगर बनाओगे ऐसा तो ये होगा 2 × 2 × 2 1 2 3 4 2 फिर 3 × 3, ठीक है। तो आप इसे गुना करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 तिया 12, 2 × 2 × 3 एक ये हो जाएगा। फिर करो 2 × 2 × 3 कितना हो गया 12 12, तो यानी कि 12 × 12। अगर आप 12 × 12 करोगे तो आपको आएगा 144, और 12 जमा 12 करोगे तो आपका आएगा 24, ठीक है। तो देखिए जब आप इसे बार बार सवाल करोगे ना तो आप सीख जाओगे। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस में 12x जमा 12x। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना, अब आप सोच रहे कि जो हमने ये इन दोनों को इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, ये वाला यहाँ लिखेंगे या फिर ये वाला, तो ये नहीं लिखना अपन को, ये ऊपर का लिखना है 16, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें से हम क्या चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, 2 x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो पहले हम यहाँ पर x निकाल लेते हैं, ठीक है। और 9 और 12 में हम क्या बाहर निकाल सकते हैं 3, ठीक है। तो 3 लिख लेंगे, तो ये यहाँ पर बचेगा 3x, 2x यहाँ पर एक x बाहर आ गया, प्लस में 4, ठीक है। ये x आपका कैसे आया देखो, आप इसे इससे गुना करोगे तो 3 3 9 होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 को 4 से 12, x का आएगा तो x हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप 12 और 16 में क्या ले सकते हो बाहर, मतलब कि हमें एक ऐसे डिजिट लेना होता है जो दोनों से कट जाए। हम लेते हैं 4, 4 12 के पहाड़ में आता है, 16 के पहाड़ में भी आता है, तो हम यहाँ लेते हैं 4, 4 12 में आता है 3 बारी में, 3x जमा 4, ठीक है। अब पूरे में लेना अपन को क्या कॉमन है, 3x प्लस 4, ये भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर 3x प्लस 4, ये वाला यहाँ का 3x ब्रैकेट में जमा 4, ठीक है। तो देखिए हमारा 3x जमा 4 दोनों सेम है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे वापस करोगे तो आपका ये रूप आ जाएगा। तो हमने ए और बी सवाल सॉल्व कर लिए हैं, लगता है शायद आप कुछ समझ रहे हो। आगे हम फिर सवाल और सॉल्व करते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी में दिया हुआ है 9a² - 6a + 1। अब देखिए हमने जो अभी पहले 2 सवाल की इसमें प्लस है, इसमें माइनस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों को करना मल्टीप्लाई, कितना आएगा 9, 9 एकम 9 आएगा, ठीक है। तो पहले आप ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख लो, 9a² आपको लिख लेना है। अब देखिए आपको 9 के कोई ऐसे 2 खंड बनाने हैं अलग अलग, जो गुना करने पर तो 9 आए आपका, और ये क्या घटा का निशान है ना, तो जमा या घटा करने पर 6 आना चाहिए। क्या ले सकते हो आप, अगर गुना करने पर 9 क्या आएगा, अगर आप हम लेते 3 × 3, 3 × 9 हो गया, 3 जमा 3 तो बराबर 6 हो गया। अब देखिए आपको निशान देखना घटा का, ठीक है। अगर आप -3 और -3 लेते हो तो देखिए गुना करोगे तो प्लस का 9 बनेगा, पता है ना, और जब 2 घटा जुड़ते हैं तो माइनस का 6 बनेगा, ठीक। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर -3a, आपको ए रखना है यहाँ पर, -3a + 1, आपको ये वही रखना है स्टेप, ठीक है। अब देखिए इन दो में और इन दो में, इनमें हम क्या बाहर ले सकते हैं, दोनों में ए है तो ए बाहर निकाल लो पहले। अब इनमें हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3a घटा 1, ठीक। यहाँ घटा का निशान डालना, घटा है तो घटा, जमा है तो जमा, ठीक है। अब इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम, 1 निकाल, आपको कुछ नहीं दिख रहा बाहर निकालने के लिए, आप 1 निकाल सकते हो, तो यहाँ 1 लिख लो, तो बचेगा 3a - 1। अब देखो ये -1 कैसे बन गया, जब इसे हम घटा से भाग देंगे तो बनेगा, ठीक है। देखिए इससे गुना करेंगे तो -3a आएगा, -1 -1, जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 -1 तो प्लस का 1 बनता है हमारा, ठीक है। तो प्लस का 1 हो गया। अब पूरे में देखिए हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 3a - 1 दोनों में है, तो 3a - 1 और ये वाला 3a, ये -1 दोनों सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a - 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे खोलोगे वापस दोबारा से तो आपका इस रूप में आएगा, देखे करते हैं, 3 × 9 a² हो गया,
फिर इसे 3a को घटा 9 से कर, इससे करें -1 से, तो 3a -1 3a आ जाएगा, फिर इसे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपका सोल्व हो जाएगा। तो आइए हम सवाल नंबर 4 करते हैं, डी। आपको शायद हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। तो 4x² - 16x + 16। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 4x लिख लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, 4 × 16 कितना होता है, 64। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ क्या दिया है, 16 दिया हुआ है। आपको कोई ऐसा फैक्टर, दो अलग अलग खंड बनाने हैं, दो आपको ऐसे फैक्टर उठा के लाने हैं जो गुणा करने पर तो जमा का 64 आ जाए और घटा का 16 आ जाए। क्या लगता है आपको, अगर हम यहाँ पर 8 × 8 करते हैं और घटा 8 करते हैं तो क्या होगा, ये का 64 आ जाएगा, ये -16 हो जाएगा। ठीक है, हो गए हमारे। तो घटा 8x, फिर घटा 8x जमा 16। ठीक, तो इसमें से क्या लेंगे बाहर, 4x बाहर निकाल लो। 4x क्या बचेगा, यहाँ पर सिंगल x बचेगा, घटा 4 का इससे भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2। x हमारा पहले बाहर आ चुका है। देखिए 4x को इससे गुना करेंगे, 4 × 4 x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8, x का 2 होगा। ठीक है, घटा, अब इसमें हम बाहर निकाल सकते हैं 8, घटा का 8 निकालेंगे। ठीक है, तो x घटा 2। देखिए घटा 8 को x से गुना करेंगे तो घटा का 8x आएगा, घटा और घटा जब गुना करेंगे -8 और -2 तो जमा का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पूरे सवाल में से x - 2 को बाहर ले लेते हैं। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब भी आप फैक्टर बनाओगे ना, जो पहले वाला आपका ब्रैकेट बनेगा आपको वही दूसरा ब्रैकेट बनेगा, ध्यान रखना। तो इस पूरे में से एक ब्रैकेट बाहर रख लो, फिर जा बाकी जो बचता आपका, जैसे 4x - 8 इसे यहाँ कर लो। तो अब देखिए दोनों अलग अलग हैं तो आपका यही बन गया फैक्टर, लेकिन ऊपर क्या था, ये दोनों सेम था, हम इसे रूप में लिख सकते थे। ठीक है, जानते हो ना, जैसे कि a² होता तो हम इसे लिख सकते हैं a × a, तो हमने यही लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आपको फैक्टर बनाना आ चुका होगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।